Hello, my love. Hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, I hope आपका वीकेंड बहुत अच्छे गुजर रहा है. कैसे हैं आप सब? Guys, as per your request, यहाँ पर आज टॉपिक है Who will you marry and when? कब होगी आपकी शादी और किस से होगी? और ये कि ये अरेंज मैरिज होगी क्या लव मैरिज होगी और आपके स्पाउस फॉरेनर है या फिर आपकी अपनी कंट्री से बिलोंग करते होंगे. ओके गाइस, तो यहाँ पर आपके पास सिलेक्शन है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. ये है आपके बर्थ मंथ्स. राइट, जो आपका बर्थ मंथ आप उसको चूज़ कर सकते हैं. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करना चाहते हैं, पाइल नंबर 1 गॉट दिस येलो फेदर एंड पाइल नंबर 2 गॉट दिस वाइट फेदर. सो विच एवर इज़ योर कलर, आप उसको चूज़ कर सकते हो. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. एंड यस, आई विल सी यू देयर. हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करी, लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू. यू ब्यूटीफुल एंजल. देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर के आता है. ओके जी, यहाँ आपके लिए है 10 ऑफ वॉन्ड्स. हु विल यू मैरी एंड व्हेन. सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हु, देन वी विल सी व्हेन. ओके, तो पहले पार्ट में हम देख रहे हैं हु. सो यहाँ है 10 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स. ओके, यहाँ पे है डेथ. ओके, सो आपके पास है हाई प्रीस्टेस. ग्रुप 1, यहाँ पर आपके पर्सन का जो एनर्जी है वो एक स्कैटर्ड एनर्जी है बहुत सारी ज़ोडिएक साइंस में. आई मीन इनका कोई भी इनका ज़ोडिएक साइन हो सकता है. आई बिलीव, जो जहाँ तक मेरी इंट्यूशन बोल रही है ना, दैट इज़ अ फायर साइन, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस. यहाँ पर ये हो सकते हैं वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो. स्पेशली स्कॉर्पियो का तो यहाँ पे स्पेशल कार्ड भी आ गया है. ठीक है, अर्थ साइन में कैप्रिकॉर्न्स हो सकते हैं. यहाँ पर ये हो सकते हैं एयर साइन में से लीब्रा. ठीक है, और अगर आप कन्फर्म करना चाहती हैं फ्रॉम द एस्ट्रोडाइस, आई एम हियर फॉर यू. सो द ज़ोडिएक साइन ऑफ ग्रुप नंबर 1's पर्सन. ओके, पाइसिस, वाटर साइन. वर्गो, अर्थ साइन. अगेन वर्गो, अर्थ साइन. Taurus, अर्थ साइन. ओह, यहाँ पे स्कॉर्पियो है फ्रॉम द वाटर साइन एंड फाइनली पाइसिस फ्रॉम वाटर साइन. ठीक है, सो गाइस, कार्ड्स भी सारे हिल गए, यू नो. इट्स ओके. सो ग्रुप नंबर 1, आई वांट टू टेल यू कि आपके पर्सन की एनर्जी एक हैवी एनर्जी है. हैवी एनर्जी इन विच सेंस? हैवी एनर्जी इन दिस सेंस कि ये पर्सन काम का बर्तन खुद पर उठाने के काबिल है. ठीक है, मतलब इसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, इनके घर की, इनके सिबलिंग्स की, इनके में भी शादी के बाद आपकी, आपके बच्चों की. तो ये शुरू से ही जिम्मेदारियां उठाता आया है. ठीक है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भगोड़ा नहीं है. दे विल नेवर एस्केप फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता. ठीक है, यहाँ पर हैवी एनर्जी है विद 8 ऑफ कप्स. हो सकता है आपका स्पाउस छोटी उम्र में जब ये पढ़ाई करते थे तो ये बाहर चले गए हों, बाहर के मुल्क चले, बाहर के देश, बाहर की कंट्री चले गए हों. ठीक है, और वहाँ ये गए हैं और वहाँ स्टडी की उससे गए हैं और वहाँ पर इन्होंने हाई प्रीस्टेस बन के आए. हाई प्रीस्टेस मीन हाई डिग्री. ठीक है, हाई लेवल की डिग्री. अब ये कोई भी डिग्री हो सकती है, यहाँ तो टीचिंग की हो सकती है, यहाँ पर इनके पास कोई मास्टर्स ऐसे हैं जहाँ जिसकी वजह से वहाँ पर टीचिंग कर रहे हैं. यहाँ पे ये इनके पास मेडिकल से रिलेटेड कोई डिग्री हो सकती है. यहाँ पर इनके पास हो सकती है इंजीनियरिंग से रिलेटेड. ठीक है, ये कुछ ना कुछ वहाँ से करके आए हैं.
यहाँ हो सकता है ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे MBA भी बोलते हैं, वो करके आए हैं। ठीक है, फॉर अ फ्यू आई एम ऑल्सो हियरिंग होटल मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ आप करना चाहते हो या वो करके आए हैं। ठीक है, कुछ इस तरह का सीन चल रहा है। तो ये ब्रॉड की वाइब है। यस, दे वेंट टू ब्रॉड, और बहुत ही अर्ली एज में डिसाइडेड कि मैं अब्रॉड चला जाऊँ और वहाँ से कमा करके लाऊँ। और फॉर ग्रुप नंबर 1 आई कैन सी कि ये पर्सन ने अपनी पूरी फैमिली की काया पलटी है। पूरी फैमिली की, जिसे बोलते हैं ना, इन्होंने स्टेट बदली है, इनका पूरा पूरा स्टेटस चेंज हुआ है आपके पर्सन की वजह से। यस, दे यूज टू बी वेरी, वो बोलते हैं ना, वेरी मिडिल क्लास से थे, बट आपके पर्सन की स्ट्रगल, आपके हस्बैंड की स्ट्रगल की वजह से नाउ इनका पूरा परिवार खुशहाल है। ठीक है, और ये बड़ा ये ब्रॉड माइंडेड सा है, और बड़ा डिसिप्लिन्ड है। कैप्रिकॉर्न एक्सट्रीम मुझे वाइब आ रही, बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड, और ये अपने स्केड्यूल से हटते भी नहीं हैं, और कोई हटे तो उसको हटने भी नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपस में देखोगे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ये चीज़ की टाइम पर चीज़ होनी चाहिए, तो दैट इज़ एब्सोल्युटली लवली। गाइस, यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है। हु इज़ दिस पर्सन? पेज ऑफ कप्स। मैं देखना चाह रही हूँ कि अंदर से इसका इनर कैसा है, इसकी 7 ऑफ पेंटिकल्स, इनर इनका कैसा है। 10 ऑफ कप्स। गाइस, इनर इनका ऐसा है बिल्कुल बच्चे की तरह। हाँ, मैं मानती हूँ छोटी उम्र से इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैवी पड़ गई। हाँ, मैं मानती हूँ कि इनके ऊपर ऐसा समय आया कि जब इनको पता ही नहीं था कि मैंने क्या करना है, मैंने क्या नहीं करना। एक फ्रस्ट्रेटेड, जब जॉबलेसनेस होना, समझ ना आना कि क्या करूँ। ठीक है, ऐसा टाइम आया है इन पर, बट इन्होंने बहुत ही अच्छे से इसको टैकल किया। इन्होंने कभी भी अपने मॉम डैड को टेंशन नहीं थी कि जी आपने मेरे लिए कुछ नहीं बना के गए तो मैं अब क्या करूँ, मैं गरीब हूँ, ये वो। नो, दे वर्क रियली हार्ड। यू सी इट वंस, इन्होंने रास्ते खुद बनाए अपने। ये कार्ड इसी चीज़ का होता है कि जब कोई इंसान अपने रास्ते खुद बनाता है और दूसरों को ब्लेम नहीं करता कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, मैं ये तो मैं वो। ठीक है, एंड आल्सो दिस इज पेज ऑफ कप्स। ये पर्सन बहुत ही मोहब्बत करने वाला है। पेज ऑफ कप्स यानी कि एक ड्रीमर है, स्पाइसेस की एनर्जी हो सकती है। इन्होंने सब कुछ इमेजिनेशन में अपने बना लिया होता है कि उनका पूरा कैसल होता है, इमेजिनेशन में एक मंदिर होता है पूरा। ठीक है, जहाँ पर इनका जो भी महबूब है या जो भी इनको चीज़ चाहिए, उसमें उनको रख के लिटरली दे स्टार्ट वर्शिपिंग दैट। इनकी इस तरह की मेंटालिटी होती है। नाउ दिस इज द 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स इज़ द एनर्जी वेयर आपके पर्सन एक ऐसा इंसान है कि जो सेविंग्स पे बिलीव रखता है, और इन्होंने कमा के बहुत ज़्यादा कुछ सेव भी कर लिया होगा डेफिनेटली। ओके, दिस पर्सन इज़ फुल ऑफ, जिसे बोलते हैं ना, बड़ा कमिटेड है, और दे रिच। बट ये रिच शुरू से नहीं है, यहाँ भी यही बोला जा रहा है, रिच शुरू से नहीं है। सेल्फ मेड पर्सन है आपके पर्सन। ओके, और ये है कि दिल इनका छोटा है। ये बहुत ज़्यादा मजबूत दिल का नहीं है मोहब्बत के मामले में। ये शादी करेंगे, एक ही बार करेंगे। ये इनका ऐसा मानना है कि बार बार ना तो मोहब्बत होती है, ना शादी होती है, ना ही किसी से दिल लगाया जा सकता है। दूसरा, ये करियर ओरिएंटेड है। इनकी लाइफ में फजूल किस्म की हरकतों के लिए टाइम नहीं है। ठीक है, गर्लफ्रेंड्स एंड ये और वो, नो, दे डू नॉट हैव टाइम फॉर ऑल दैट थिंग। इनका ये है कि करियर पे फोकस करूँ मैं। एक तो वैसे ही है छोटी उम्र से आई थिंक अब्रॉड निकल गई, या जो भी शायद हॉस्टल वगैरह का सीन है इनका, तो उसने भी इनको बहुत सीरियस कर दिया है लाइफ में। हैं ये सीरियस। एस ऑफ पेंटिकल्स, दे आर द फर्स्ट वन। ये अपने परिवार में पहले वो हैं जो कमाई करके लाए। ठीक है, और इसकी वजह से इनको उनके फैमिली में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन एक न्यू एंट्री है आपकी लाइफ में भी। देखो, ये एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, और एक ऐसा रिस्पॉन्सिबल, अगर आपके पास हस्बैंड हो तो आप बहुत ज़्यादा लकी होते हो। ठीक है, आपने ऐसे नहीं सोचना कि
हाँ, ये बोरिंग होगा, ये बोरिंग बिल्कुल भी नहीं है। अगर बोरिंग थोड़े से हुए भी ना तो आपको इतने पैसे दे देंगे कि आप अपना जाके एंटरटेनमेंट कराओ, ठीक है। सो दे वेरी मच इनटू गिविंग मनी फाइनेंशियली, आपके खर्चे पूरे करने। सो हाँ, इनकी थोड़ा सीरियस एस्पेक्ट है, इनका डार्क साइड अगर बोलो तो ये थोड़े सीरियस हैं। मैं बता दूँ, ये बहुत ज़्यादा फ़नी नहीं है, ठीक है। और वो रीज़न मैंने बता चुकी हूँ, छोटी उम्र से इंसान घर से निकला हो तो उसकी क्या उसका बचपना होगा और क्या उसने एंजॉय किया होगा लाइफ को। तो यही बस वजह, और कोई वजह नहीं है। बट आफ्टर मैरिज, आफ्टर हैविंग देयर ओन किड्स, बच्चों में जब खेलेंगे ना, घुले मिलेंगे, तो इनका एक इनर चाइल्ड जो अंदर से मर चुका हुआ है वो ज़रूर निकल कर के बाहर आएगा, एंड दे विल लव देयर लाइफ वंस अगैन। देखो, हायरोफेंट की एनर्जी है, एक तो ये स्पिरिचुअलिटी में बहुत हाई इंसान है, अपनी रिलीजन को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, फॉलो करते हैं। एंड ऑल्सो हायरोफेंट जो कि 5 नंबर है, जो कि चेंज है, जिसे शादी, ठीक है। ये चेंज इन योर मैरिटल स्टेटस, चेंज इन योर लाइफ, और ये पर्सन बहुत सेफ है आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, ठीक है। और ये बहुत ही लविंग इंसान है। और जहाँ तक ये बात है कि ये लव मैरिज होने वाली है कि अरेंज मैरिज होने वाली है, यहाँ पर 70% चांसेस बेबीज़ यहाँ पर अरेंज मैरिजेस के हैं, और 30% चांस है कि आपकी लव मैरिज हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एल्डर्स इन्वॉल्वमेंट है, और ये जो पर्सन है ये ख़ुद भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते गर्लफ्रेंड्स बनाने में। ये वो इन्होंने अपनी मॉम वगैरह को ही कहा हुआ है कि आप लोग ढूंढ दो मुझे रिश्ता, राइट। सो यहाँ पे ये चीज़ है। और पेरेंट्स की एब्सोल्युटली मर्ज़ी से दोनों तरफ से शादी होगी, दोनों साइड से पेरेंट्स ही ये रिश्ता करेंगे। और या लेकिन ये कि मैरिज बहुत सक्सेसफुल जाएगी। आपको शुरू में लगे कि यार स्केरी ना हो अरेंज मैरिज, बट यू विल बी फाइन, क्योंकि ये पर्सन फ्रेंडली है, ठीक है, फ्रेंडली तो है। सो ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी के आई जस्ट वांट टू सी कि ये कब होगा, व्हेन विल यू मीट दिस पर्सन, व्हेन विल यू मैरी। सो गाइस, यहाँ पर कैंसर सीजन और भी फुल मून विच इज़ इन जुलाई, आपका एक पर्सनल मसला, सबसे बड़ा मसला जो लाइफ का है वो हल होने वाला है। वो मसला जैसे ही हल हुआ कैंसर सीज़न में जुलाई में, आपको फ़ौरन से पहले उसके बिल्कुल नेक्स्ट मंथ ही आपका शादी का प्रपोजल या शादी का जो काम अटका हुआ है वो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक और काम होना है, ये आपको बेटर पता क्या होना है, क्या प्रॉब्लम कुछ चल रही है आपकी इधर घर में, ठीक है। या फिर आपकी डिग्री का मसला है, या फिर आपका फैमिली को प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जैसे ही वो ठीक हुआ, डेफिनेटली आपकी शादी का प्रपोजल उसी समय आ जाएगा। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। आप बिला वजह में परेशान हो रहे हो, और इस परेशानी से कुछ भी निकल करके नहीं आने वाला, सिवाय इसकी कि जो एनर्जी शादी की आ रही है आपके, और वो भी चली जाएगी, ठीक है। This communication is a key. New moon in Gemini, right? Gemini season, and that in the new moon, which is in May month. So, आप मई के महीने में हो सकता है इनके साथ कनेक्ट हो जाओ एज रैंडम पर्सन, ठीक है। पहले ये पर्सन आपको रैंडमली मिलेंगे, फिर उसके बाद हो सकता है कि ये पर्सन आपके घर रिश्ता भिजवाए। तो ये 110% यहाँ पर ये एनर्जी है। तो यहाँ पर मई महीने से लेकर अपकमिंग मई से लेकर कैंसर सीज़न जो कि जुलाई का महीना है, मई से जुलाई मतलब थ्रू आउट समर्स, ठीक है, बहुत हैवी चांस है कि आपको आपके स्पाउस से आपकी रिश्ता तय हो जाए, ठीक है ना। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। साउथ नोड, आपके इनर फियर्स, आपको अगर पहले रिजेक्शंस मिले हैं, आप इसको आगे भी लेके आ रहे हो खुद कि आगे भी रिजेक्शन होगा, और ये आपने खुद से बना लिया बात, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर पास्ट में कोई चीज़ आपको नहीं मिली, उसकी रीज़न ये थी कि ये आपको मिलना था, ये रीज़न नहीं है कि आपको कभी कुछ नहीं मिलना, राइट। आगे चलते हैं। यू आर गुड इनफ। देखो अगर किसी ने आपको ये कह के रिजेक्ट किया कि जी आपकी शक्ल नहीं अच्छी, आप सुंदर नहीं हो, आपकी हाइट नहीं ठीक, आप मोटे हो, आप बहुत ज़्यादा दुबले हो, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं, आपकी एजुकेशन नहीं ठीक, नो, यू आर गुड इनफ। आप जो आपके लिए रखा हुआ है ना गॉड ने,
उसके लिए आप लिटरली डायमंड हो, ठीक है। अब बात यह है कि लोग दूसरे लोग डायमंड को पहचाने या ना, लेकिन हीरो को पहचानता वही है जो कि उसका, जिसे बोलते हैं ना, स्किलफुल होता है उसको पहचानने में। हर कोई नहीं पहचान सकता कि हीरा है कि नहीं है, ठीक है। तो इस बात को गौर में रखना, आप एक हीरा हो, आपको हर कोई नहीं डिटेक्ट कर सकता कि ये डायमंड है। तो जिन लोगों ने रिजेक्ट किया है, अब आप सोच सकते हो कि उन्होंने कितना बड़ा अपना लॉस किया है कि उनको वो पहचान ही नहीं पाए कि डायमंड है और छोड़ कर चले गए हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द एनर्जी फॉर योर फ्यूचर स्पाउस। अच्छा जी, आगे हम देखते हैं कि क्या वाइब्स हैं आपके स्पाउस की। ऑलराइट, यहाँ पर है एक्सप्रेसिव होंगे बहुत ज़्यादा, आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते होंगे, ठीक है। और ये पर्सन पता क्या है, इसको ना बहुत शौक़ है अटेंशन का आपसे होगा कि मुझे अटेंशन दे मेरी वाइफ, ठीक है। तो जब आपसे इनको अटेंशन लेनी है ना, तो ऐसी ये बातें क्या करेंगे, रोमांटिक बातें, मोहब्बत भरी बातें, ठीक है। अपनी मोहब्बत का इजहार क्या करेंगे, तुम कितनी सुंदर लग रही हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर आप खुश हो जाओगे ऑफ कोर्स, और फिर आप उनको और अटेंशन दोगे, तो ये इनको बहुत पसंद रहेगा। या आप दोनों में ना छोटा सी एक प्यार बड़े कुछ लम्हात वर्क करेंगे। गाइस, बहुत तारीफ़ें करने वाले हैं आपके हस्बैंड, और ये बहुत लकी हो आप, वरना तरस जाती हैं पत्नियाँ कि तारीफ़ कर दो भाई ठीक है। हर चीज़ की तारीफ़, जो अपने आप में अच्छे गुण हैं उन सब की तारीफ़। कैसी दिख रही हूँ, बहुत ज़्यादा सुंदर। कैसा खाना पकाए, एब्सोल्युटली डिलीशियस, ठीक है। मैं ओवरऑल कैसी वाइफ हूँ, तुम जैसी तो कोई होगी नहीं। और ये नहीं कि बातें बना रहे हैं, दे आर राइट। और उनको आपकी सुंदरता पे जो 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 प्यार आता है, आपकी खूबसूरत सी शक्ल गॉश, आपकी आंखें, स्पेशली आपकी नोज़ी छोटी सी लिप्स, ये सब चीज़ें उनको बहुत अट्रैक्ट करती हैं। और उनको ना बहुत मासूम लगते हो, फेस वाइज मासूम लगोगे कि बहुत इनोसेंट है, इसमें कोई चालाकी नहीं है दुनिया की, यू सी। तो ये चीज़ बहुत रेयर है आजकल, उनको समझ है इस चीज़ की। चूज़ लव, यू ऑलवेज हैव चॉइस, मेक योर्स विद लव। गाइस, इनके पास चॉइसेस और भी होंगी, कुछ रिच लड़कियों की, कुछ बहुत सुंदर लड़कियों की, लेकिन इन्होंने हमेशा अपनी पत्नी में चाहा कि मुझे इनोसेंस मिले, मासूमियत मिले। इनको बहुत पसंद है क्यूटनेस, इनोसेंस, तो इस वजह से भी मेन रीज़न थी इनकी आपको चूज़ करने की कि यू आर वेरी वेरी इनोसेंट, ठीक है। और ये वो जानते हैं ओके, फाइनली किस प्रकार का रिलेशनशिप है, मोहब्बत पे बेस करता है, लव 20 नंबर है। सो बहुत सारे लोग जो यहाँ पे आपके 20s में ही शादी हो जाएगी। कंपैटिबिलिटी, कमाल की कंपैटिबिलिटी होगी, लिटरली आप दोनों एक दूसरे से माइंड मैच करते होंगे, पसंद नापसंद सब कुछ जो है ना मैच करता होगा। ओके जी, आगे हम चलेंगे सम मिस्ट्री बाउल मैसेजेस। हु विल यू मैरी, ओके जी, हु विल यू मैरी। सो जी गाइस, इनके बाल बहुत हेल्दी हैं आपके स्पाउस के, और प्ले ग्राउंड में भी कुछ स्पोर्ट्स इनको पसंद है, खेलते हैं। लिब्रा हो सकते हैं ये, थोड़ा सा फ्लर्टी है, इनका है थोड़ा सीन ऐसा, हीलिंग हो रहा है। आप जैसे इनसे शादी करोगे ना, आपको लगेगा कि यार मैं तो ऐसी जगह पे आ गई जहाँ सुकून ही बहुत है। होम डिलीवरी, सो लिटरली दे आर कमिंग विद प्रपोजल। यस, ये आपके रिश्ते की होम डिलीवरी है वो भी फ्री अच्छा जी, ब्रॉड माइंडेड इंसान है, वेरी वेरी ब्रॉड माइंडेड एंड काम पर्सनैलिटी, बहुत कैन आई डेट यू। सो मे भी जब आप दोनों का रिश्ता हो जाए ना, तो हो जाए एंगेजमेंट वगैरह, तब ये बोलेंगे कि मेरे साथ चलो डेट पर थिक हेयर, मैंने बोला है, बाल बहुत अच्छे हैं। यूरेनस, ये पर्सन ने सब कुछ की लाइफ में सब कुछ डिस्ट्रॉयड था, जब ये उठा है और इसे सब कुछ खुद बनाया है। यूरेनस इसी चीज़ का प्लानट है। मॉडल या सिंगर, फेशियल हेयर हो सकते हैं लेकिन थोड़े होंगे, आई थिंक सो। गैस स्टेशन या किसी पेट्रोल पंप पे पहली बार हो सकता है देखा हो। क्लियर कम्प्लेक्शन, सेल्स पर्सन है, सेल करते हैं कोई चीज़। शॉर्ट हेयर, छोटे बाल हैं इनके।
ब्लैक हुडी, यूएई, तो अरब एमिरेट्स से भी हो सकते हैं, फॉरेन कंट्री। न्यू स्टार्ट, दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट गाइस, राइट। यहाँ पे एक्टर, सिंगर या मॉडल। न्यूयॉर्क, अमेरिका से भी हो सकते हैं ये। घोस्टेड यू, मे बी मे बी आप अभी तक किसी एनर्जी में हो कि आपको किसी ने छोड़ दिया है, इससे निकलो, ठीक है ना। डेटिंग ऐप पे हो सकता है आप लोग मिलो। फायर साइन, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। साउथ कोरिया, कॉफ़ी पर्सन, ठीक है, सो दे लव कॉफ़ी। अनदर थिंग इज़ फेसिंग कार्मा, सो मे बी यू नेवर नो। और यहाँ पे पायलट या कैबिन क्रू की एनर्जी है, सो इनकी प्रोफेशन हो सकती है। सबसे बड़े हो सकते हैं ये अपने सिबलिंग्स में से एल्डेस्ट, यहाँ पर ये ओनली चाइल्ड भी हो सकते हैं, ओके। सो गाइस आगे हम देखने लगे हैं नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन हु विल यू मैरी। सो नेम इनिशियल्स आर सो मैनी टुडे, ओके। V, D, U, M, Y, M, Y, S, F, D, C, H, J, P, E, T, R, B, E, T, N, N, S, L, L, P, N, G. Okay guys, so yeah, that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Till then baby, take care. Bye bye. Hey my love, hello, welcome, group number 2. So अगर आपने second option choose किया, let's see my love what comes up for you. Okay, so who will you marry and when? और ये क्या अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज होगी, और ये क्या आपके स्पाउस आपके अपने ही कंट्री से हैं या अब्रॉड में होंगे। सो गाइस यहाँ पर सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि हु विल यू मैरी, कौन है ये व्यक्ति। ओह गॉश, लिटरली सबसे पहला कार्ड क्या निकल के आया, एम्परर, वाह लिटरली अमेजिंग। नाइट ऑफ कप्स, ओह आपके लिए है हेरोफेंट, क्या बात है। 2 मेजर अरकाना, एक कोर्ट कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स and finally a double. Ooh, literally double. So guys, group number 2, मैं ऐसे देख रही हूँ आपकी एनर्जीज़ आपके पर्सन के साथ अलाइन होती हुई, सितारों का मिलना, लिटरली एवरीथिंग इज़ अलाइन, एवरीथिंग इज़ प्रिपेयर्ड, ग्रुप नंबर 2, ठीक है। अगर आप ऐसा समझते हैं कि आपकी शादी बहुत दूर है तो आप 110% गलत हो, बहुत ज़्यादा गलत हो। अगर आप देखो ना, ये देखो एम्परर, सॉरी ये डबल एनर्जी, एक तो कैम फोकस नहीं कर रहा है कैमरा, हाँ या आप कैमरा फोकस किया, अगर आप देखो तो ऐसे इन्होंने अपना हाथ बढ़ाया हुआ है अपने आपकी ओर, ठीक है। दे वॉन्ट यू टू कम इन टू देयर लाइफ नाउ, क्योंकि आपके बिना नहीं रह सकते। आई डोंट नो वाई बट आई एम गेटिंग अ वाइब कि आप इनको ऑलरेडी कहीं ना कहीं या किसी न किसी तौर जानते हो, और अगर नहीं तो आप जब मिलोगे तो आपको लगेगा कि मैं इसको जानती हूँ, मैं इसको जानता हूँ। वाई? बिकॉज दिस इज़ योर सोलमेट, ये आपका सोलमेट है, आप इसके साथ ज़िंदगी गुजार चुके हुए हो कई पहले बहुत सारी, और ये इंस्टेंट रिकग्निशन होगा, आई टू आई, यू नो, इंटेंसिटी। एम्परर एनर्जी के साथ अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जो एम्परर एनर्जी है ना, इट इज़ अ लिटरल एग्ज़ाम्पल ऑफ समवन के जो आपके सपनों का राजकुमार होता है, ठीक है। एम्परर बहुत ही ज़्यादा कमिटेड होता है, आपको बहुत ज़्यादा अडोर करता है ये, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ये आपको अडोर करता है। और लिटरली ये वो इंसान होता है कि जो आपको 1000 बार भी है ना मनाएगा, आप दुखी हो, आप परेशान हो, आपको बार बार आएगा, आपको बार बार आके मनाएगा। एंड दिस इज़ द पर्पस, दिस इज़ द सोल पर्पस ऑफ एम्परर, ठीक है। ये इसके ऊपर थोड़ा सा ईगो का इशू होता है, बट ये ईगो
आपके ऊपर नहीं अप्लाई करता। बेसिकली दिस पर्सन इज़ सो स्किलफुल। एक तो ये गुड लुकिंग पे होते हैं एम्परर, और ऊपर से उनके पास पावर हद की होती है जो भी काम करते हैं उसमें, ठीक है। तो उसकी वजह से ये लगते हैं शक्ल से कि खड़ूस है, रफ़ एंड टफ़ है, बट इनका दिल बिल्कुल पिघली हुई मोम की तरह नर्म होता है। अगर आप देखो तो नाइट ऑफ कप्स है, देखो नाइट ऑफ कप्स इस दी एनर्जी कि जब कोई इंसान आपको लाइक करता है, ठीक है, लाइक करता है और वो आपको प्रपोज़ करना चाहता है। ये प्रपोजल का ही मेन कार्ड है। अगर आप देखो तो यहाँ पर ये जो बॉय है, ये पूरा बुके पकड़ के बैठे हैं। यहाँ पे एक लव लेटर है, ठीक है, लिटरली लव लेटर है, और ये आपको बताना चाहते हैं। और ये जो पीछे हॉर्स है, ऑब्वियसली ये व्हीकल है, कार है, इनकी बाइक है। तो ये खुद चल करके आपके पास आएगा, आपको प्रपोज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हैवी एनर्जीज हो सकती हैं कि ये लव मैरिज हो, ठीक है। लेकिन क्योंकि एम्परर है, ये कभी भी आपके पेरेंट्स की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं आपसे शादी करेगा कभी भी। दे विल टेल यू कि नहीं, तुम अपने पेरेंट्स की सुनो, तुम्हें उनकी, ये आपके पेरेंट्स को मना लेंगे। ये हायरोफेंट एम्परर दोनों है ना, ये किस लिए हैं? एक्सट्रीमली मच्योर, एक्सट्रीमली मच्योर। इनके कोई बड़े भाई भी हो सकते हैं एक, या फादर, वो भी इनके साथ मिल कर के इनकी हेल्प करेंगे आपका रिश्ता मांगने में, ठीक है। आपके पेरेंट्स से, आपके फादर से बात करें, आपके मॉम से बात करेंगे। और डबल एनर्जी है, देखो ये बंदा वो है कि आपके बिना नहीं रह पाएगा, नो मैटर व्हाट। ये ऑब्सेस्ड है आपसे, ये इंसान जेलस है, इनसिक्योर हो जाता है। और अगर इनको लगा कि आपने इसके अलावा किसी और को चुन लिया है, इनके साथ पहले कमिटमेंट की, फिर आपने किसी और को चुन लिया, तो फिर कुछ ना पूछो क्या होगा। ये कुछ भी कर सकते हैं, लिटरली इस चीज़ के वाइब है। और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ना, मैं बताऊँ, मोहब्बत करने वाला है बहुत ज़्यादा, और ये लिटरली पागल हो जाएगा आपके पीछे, राइट। और दूसरी बात, ये पावरफुल भी है, मैंने बताया है, तो ऐसे इंसान को नहीं छेड़ना चाहिए। सो लेट्स सी मोर अबाउट देयर इनर सेल्फ, कैसा है इनका। एट ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, ओके। इनका इनर सेल्फ कैसा है, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाह क्या बात है। दो किंग आए हैं, मैं बताया जैसे बहुत पावरफुल है। इनका इनर सेल्फ बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जो इन्होंने एक दफ़ा ठान लिया है, जो चीज़ इनको चाहिए है वो इनको चाहिए ही चाहिए है, नो मैटर व्हाट। यस। ठीक है, इनको वो चाहिए ही चाहिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ द किंग ऑफ पावर, दिस इज़ द किंग ऑफ समवन कि जो ख़ुद भी अट्रैक्टिव है, और अगर इसको किसी से मोहब्बत हो जाए तो फिर ये उसको पा के रहता है। ये किंग ऑफ एक्शन है, ये बैठ के ख्वाब नहीं देखता, सपने नहीं देखता कि मुझे ये पसंद है, मेरी उससे शादी हो जाए, ये करेंगे वो करेंगे, नो, दे आर अ डूअर। ठीक है, सपने देखते हैं कि पेज ऑफ कप्स है, सपने भी देखते हैं, लेकिन उनको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लेके आना है, उनको सच कैसे करना है, ये कोई इनसे पूछे। किंग ऑफ सोर्ड्स, ऊपर से इनके टैलेंट, ऊपर से इनकी कम्युनिकेशन स्किल, कन्विंसिंग पावर, इनकी एजुकेशन, इनकी जॉब, ये लिटरली सोने पे सुहागा है। ये तो वर्ड से इंसान बहुत लाइफ में आगे मतलब गया हुआ है, करियर वाइज भी वेरी वेरी वेल टू डू। इनके पास जॉब बहुत हाई लेवल की है, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, मे बी IAS ऑफिसर, इस टाइप की भी, CSS ऑफिसर, ये भी चीज़ हो सकते हैं, ठीक है। एज़ फार एज़ देयर कंट्रीज़ कंसर्न, यहाँ पे इतनी ज़्यादा वाइब नहीं आई कि ये फॉरेन कंट्री के होंगे, हो सकता है आपके अपने ही देसी ही हों। हो सकता है बाद में कभी ज़िंदगी में आप लोग अब्रॉड चले जाओ, लेकिन ये इनकी एथनिसिटी आपके अपनी ही कंट्री की है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बांग्लादेश से हो तो ये भी बांग्लादेश से हैं, राइट। अगर आप इंडियन हो, ये भी इंडियन है, तो इस टाइप की कोई चीज़ है, राइट। सो मैं ऐसे देख रही हूँ कि इस पर्सन की कमिटमेंट और इनकी जो पावर है, इनकी जो एंथुसियाज्म है, एक्साइटमेंट है, ये चीज़ होगी जो आप दोनों को मिलवाएगी। और किस तरह इन्होंने आपके पेरेंट्स को कन्विंस किया है, इसमें ये इन्हीं को सब कुछ पता है, दे आर वेरी वेरी गुड इन दैट।
ओके गाइस, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स टू सी कि ये कब होगा, व्हेन विल यू मैरी। ग्रुप नंबर 2, व्हेन विल यू मैरी। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ठीक है, आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए कि जो प्रैक्टिकल हो। आपने पास्ट में बड़े धक्के खाए हैं, लोग आपसे कमिटमेंट करके बाद में जब करने की बारी होती तो भाग जाते हैं। नो, यू नीड अ प्रैक्टिकल डूअर, और ये है, दिस इज किंग ऑफ वांड्स। मैंने बताया कि दिस इज़ अ डूअर। तो फुल मून इन टॉरस सीज़न, जो कि मई में होगा फुल मून टॉरस का, मई के स्टार्ट में या मिड में हो सकता है। तो ये जो फुल मून है, मैं ऐसे देख रही हूँ, जैसे ही टॉरस में फुल मून हुआ, लिटरली यू आर गोइंग टू बी गेटिंग योर पर्सन प्रैक्टिकली इन योर लाइफ। समझे? यस, प्रैक्टिकली, ये प्रैक्टिकल है। और लिटरली यू विल सी व्हाट इज़ कमिंग अहेड। ठीक है, ये फुल मून इन कैंसर सीजन, जुलाई। सो पर्सन इशू रीचेज रेजोल्यूशन। हो सकता है आपसे पहले आपके किसी सिबलिंग की शादी होनी है, या कोई आपकी डिग्री का, स्टडीज़ का मसला है। ये चीज़ें पहले रिजॉल्व होंगी, उसके बाद आपकी प्रैक्टिकली मैरिज होगी। ठीक है, इससे पहले नहीं होगी। अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि मेरी पढ़ाई बीच में रह जाएगी और मैं इस तरह से शादी कर लूँगी, नो, पहले एक मसला हल होगा जो कि अभी फंसा हुआ है, में भी फाइनेंशियल ट्रबल हो सकते, वो ठीक होगा, फिर जा कर के आपको मिलेगा। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नोड। ठीक है, अपना जो भी आपका काम रहता है, आपकी कोई ब्यूटी का मसला है, आपको कोई स्किन केयर का है, शादी से पहले आप करना चाहते हो, कुछ पाउंड्स रिड्यूस करना चाहती हो वेट के, या फिर आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करना चाहते हो, या आप अपने पहले पैरों पे खड़ा होकर अपने पेरेंट्स को कुछ बन के दिखाना चाहते हो, वो करो। इट इज़ योर टाइम। आप अभी अनमैरिड हो, आप इस ख्यालों में खोए हुए हो कि मेरी शादी हो जाएगी, ये हो जाएगा। ठीक है, वो होगा, बट आपके ड्रीम्स का क्या? पहले आप अपने ड्रीम्स कंप्लीट करोगे, शादी तो होनी है आपकी। जिस किस्म का स्पाउस मेरे को दिखा है ना, वो आपको ऐसे कुंवारा रहने नहीं देगा। ये आपको हासिल करके रहेगा नो मैटर व्हाट। और मैं आपको एक और भी बात बता दूँ आपकी इंस्पिरेशन के लिए, कि जो आपके स्पाउस है ना, ये बहुत हाई लेवल पर है आपके निस्बत। आप बहुत पीछे हो उनसे करियर में, अर्निंग में, हर चीज़ में। और ये इनके पास एजुकेशन भी आपसे ज़्यादा है, तो देख लो आप कितना पीछे हो उनसे। सो या अनदर थिंग इज़ कम्युनिकेशन इज़ द की। आप दोनों के अंदर साथ साथ जो कम्युनिकेशन रहने वाली है एक दूसरे से, दैट इज़ स्टार्टिंग इन जेमिनी सीजन विच इज़ इन मई एंड जून। ये 3 महीने निकल रहे हैं आपके, मई जून जुलाई। तो अपकमिंग मई जून जुलाई इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। पॉसिबिलिटी है आपको ये मिल जाए, कहीं ना कहीं आपको ये दिख जाए, मिल जाए। अगैन जेमिनी सीजन, अगैन मई जून। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग इन जून सीजन, इन मई सीजन। ठीक है, तो जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपको एक सवाल आपके लिए पूरा क्वेश्चन बना हुआ है कि हु विल बी माई फ्यूचर स्पाउस, इसका आंसर आपको जून में मिलने वाला है। मई से सारा कुछ स्टार्ट होगा और जून तक ये जाएगा। ठीक है, और दिस इज़ हाउ एवरीथिंग विल सेटल, राइट। आगे चल के देखते हैं इस पर्सन की एनर्जीज। ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है, ये लोग जो हैं आपको ससुराल वाले आपसे दूर रहते हैं। ठीक है, तो आप लिटरली यू आर ट्रैवलिंग, यू आर लीविंग योर ओन होम और अपने ससुराल जा रहे हो आप। अनदर थिंग इज़, या आपको ऐसे लगता है कि मैं यहाँ पर, मेरा दम घुटता है। कुछ लोग हैं, अभी सब नहीं, कुछ लोगों को लगता है कि मैं यहाँ पर कैद हूँ या मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ। कुछ लोगों को होते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, आपकी फैमिली कार्मिक होती है। ठीक है, और लिटरली आपका दम घुटता है, आपका दिल करता है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। ठीक है, इट इज़ गोइंग टू हैपन, जस्ट मैनिफेस्ट दिस। ठीक है, क्योंकि साथ ही लिविंग एंड ट्रैवल आए हैं। आप चाहोगे, आप इस कैद से छुटकारा हासिल करके रहोगे बेबी। ठीक है, आपकी जो फर्स्ट बेबी होगी या होगा, जो भी है,
दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी फॉर्चुनेट फॉर यू, ठीक है। बहुत ज़्यादा लक लेके आएगा ये बच्चा आपकी लाइफ में। कार्मिक रिलेशनशिप में है आप, या तो अपनी फैमिली के साथ या फिर किसी के साथ रहे हो, उसी ने ही आपकी वाइब्रेशन डाउन की है और उसी ने ही सारा ख़राबी की आपकी लाइफ में। ट्रस्ट रखो, फेथ रखो गॉड पर। गॉड ने ना, गॉड क्या उसे कहते हैं, गॉड का हाथ छोटा नहीं है जो बचा नहीं सकता आपको, ठीक है। आप इस भंवर से ज़रूर निकलोगे। लिटरली अपने जो भी रिलीजन है आपका उसको फॉलो करो, प्रे करो, स्पिरिचुअलिटी में लिटरली आगे बढ़ो, ग्रो करो और मैनिफेस्ट योर फ्यूचर स्पाउस इन योर लाइफ बाय योरसेल्फ। आप कर सकते हो। खैर ये बंदा मोहब्बत के मामले में कैसा है देखते हैं। ऑनेस्ट, लिटरली वेरी वेरी ऑनेस्ट। ये सच बोलता है, मोहब्बत से बोलता है और लिटरली आपके पीठ पीछे कभी आपकी बुराई नहीं करेगा। अपने घर वालों के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने कभी भी नहीं। जो ये आपके सामने है वैसा ही आपके पीठ पीछे ये होगा, ठीक है। और ये पर्सन, मैं ऐसे बोलूँ, सच बोलने वाला है, सच्चा है। यू आर लिमिटलेस। देखो आप इससे मिलोगे ना तो आप ये बोलने पे मजबूर हो जाओगे कि वाकई ये पर्सन की कोई लिमिट नहीं है मुझे मोहब्बत करने की, इसकी अच्छाई की। लिटरली दिस पर्सन इज जस्ट लाइक अ यूनिकॉर्न कमिंग इनटू योर लाइफ। यूनिकॉर्न पता है ना, मैजिक का सिंबल है, ठीक है। मैजिक जब मतलब लिटरली जब जादू हो जाता है, वो चीज़ें रियल में एग्जिस्ट नहीं करती कि जो यूनिकॉर्न की लाइफ में होता है। लिटरली आपको लगेगा कि मैं किसी मैजिकल फेरी टेल में आ गई हूँ, लगेगा आपको। यू सी, स्लो डाउन, पॉज एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड नेचुरली। देखो हालात को कंट्रोल ना करो क्योंकि आप कर नहीं सकते, ठीक है। चीज़ें खुद आएंगी आपके सामने जब आप रिलैक्स हो गए, जब आप रिटर्ब हो गए, जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गए, हुआ नहीं, कब 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 कब, तो चीज़ें रुक जाती हैं, ठीक है। यह फॉरगिवनेस है, फॉरगिविंग है और अपने आप को भी माफ़ करो। कुछ गलती पास्ट में हो गई, जस्ट फॉरगिव एंड लेट गो एंड जस्ट मूव टूवर्ड्स द फ्यूचर, राइट। मोर देयर इज़ लाइक स्पिरिचुअल कनेक्शन इनके साथ आपका है भाई, स्पिरिचुअल कनेक्शन, ठीक है। ये वो कनेक्शन है जिसका ताल्लुक़, जिसका लिमिट सिर्फ इस दुनिया तक नहीं है। आप लोग सोलमेट हैं और लिटरली पहले भी ज़िंदगियाँ गुजार चुके हैं एक दूसरे के साथ, इसीलिए अभी भी एक दूसरे के साथ आपको कोई तंगी जो है वो नहीं रहने वाली, राइट। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स सम मोर डिटेल्स फ्रॉम दी मैजिक पावर। ओके जी, पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। ऑलराइट, अगर गाइस ये ब्राउन स्किन के हैं, ठीक है, ब्राउन स्किन, योर मैरिज प्रपोजल इज़ कमिंग। बाउंसी हेयर, बड़े थिक हेयर है इनके। आई लव यू, सो उनकी ओर से कन्फेशन आ रहा है आई लव यू का। पेट लवर, हेल्दी बॉडी, हेल्दी थोड़े हेल्दी होंगे ये लुक्स में भी और मेंटली भी हेल्दी हैं, कोई इशू नहीं है इनका। थर्ड पार्टी ने इनको छोड़ा होगा या आपको छोड़ा है। शॉर्ट हेयर, छोटे बाल हैं इनके। वियतनाम की वाइब्स हैं यहाँ, मे बी दे आर फ्रॉम वियतनाम। एयर साइन लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस। ब्लैक हेयर, ठीक है। टैटू हो सकता है लेकिन सबके लिए नहीं होगा, डिपेंड्स कल्चर टू कल्चर। टी पर्सन, चाय बहुत पसंद है। ऑनलाइन सेलिंग का काम करते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं। नॉट योर एक्स, ठीक है, न्यू पर्सन है, पीछे नहीं सोचना। सेल्स डिपार्टमेंट। बोल्ड पर्सन, मुझे बोल्ड तो है। स्लिम बॉडी। हाई स्कूल, देखो हेल्दी बॉडी है लेकिन है स्लिम, ठीक है। ब्लू कार, हाई स्कूल में हो सकता है पहले कभी मिले हो आप। ब्राउन हेयर, बाल भी ब्राउन है, ब्लैक है। इमोशनल है काफ़ी इंसान। डिनर,
मे बी डिनर डेट कुछ सिग्निफिकेंट हो आपके लिए कभी। लियो, बिग ड्रीम्स, यूरोप, रशिया, ये कंट्रीज़ आ रही हैं। यू आर अबाउट टू मीट दैम, बहुत जल्द है, मैं आपको बता रही हूँ ना, अपकमिंग समर्स, जस्ट वेट करो जून के आने का। विल यू मैरी मी, दिस इज़ योर प्रपोजल जून में। ये खुद आके आपसे पूछेंगे विल यू मैरी मी एट अ पार्टी, किसी हो सकता फंक्शन पार्टी में आप मिले। दिस इज़ साउथ अमेरिका। बैलेंस योर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड, अपनी करियर को भी देखो और अपनी ब्यूटी को भी देखो, ठीक है, दोनों साथ साथ नहीं चल रही। ज्वेलरी लवर हो सकता है, राइट। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स मोर डिटेल्स ऑफ योर पर्सन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनका ज़ोडिक साइन चेक करूँगी स्पेसिफिकली, दैन हम नेम इनिशियल की ओर जाएंगे। सो ज़ोडिक साइन इज़ एक्वेरियस फ्रॉम एयर साइन, Sagittarius from fire sign, Gemini from air sign, Taurus from earth sign, Scorpio water sign, Cancer water sign, Gemini air sign, एंड अगैन स्कॉर्पियो दी वाटर साइन। सो ये रिपीट हो रहे हैं, अब इसलिए हम इसको बस करूँगी। ओके, आपकी शादी किससे होगी और लिटरली सी इनके नेम इनिशियल्स क्या हैं जी। ओके, सो सबसे पहले शुरुआत हो रही है ए से और एम से, डब्ल्यू आर, इसमें भी राम नाम हो सकता है, राम या रोमा, राइट, रोमा, रीमा, इस तरह का नाम हो सकता है। OIKE Z and this is N C L G F. So maybe you are right now you are his girlfriend. P A W V L and P. Yeah, right. So that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Till then, you need to take care of yourself and bye bye.